आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। माँ लक्ष्मी और गणेश की आप पर अपूर्ण कृपा हो। धन दौलत मान मर्यादा सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में बढ़े। मैं आज आपके ऊपर आए हुए तरह तरह के जो संकट है, अलग अलग तरह के जो संकट हैं, उनसे निजात पाने के लिए कुछ उपाय लेकर के आया हूँ। और ये सारे उपाय जो लाल किताब से संबंधित है, इन उपायों को जो हमारे ऋषि मुनि और विशेषज्ञ बता कर गए हैं, उन्हीं चीज़ों का हम लोग अपने जीवन में पालन करते हैं, जिनसे हमारे ऊपर जो राहु केतु चंद्र और इस तरह के ग्रहों के जो प्रभाव है उसको कम किया जाता है। तो इसके लिए इस तरह के संकट के लिए जो मतलब तरह तरह के जो संकट है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार है वो राहु और केतु हैं, जो अलग तरह के बहुत तरह के कह सकते हैं कि जितने भी संकट हैं उसमें ज़्यादातर राहु केतु का ही ग्रह का नक्षत्र ठीक नहीं रहता, यही इनके सबसे ज़्यादा जिम्मेवार रहते हैं। तो इनके उपाय के लिए आपको काला और सफ़ेद अर्थात एक ही कंबल में या दोनों रंग होना चाहिए। एक कंबल काला एक कंबल सफ़ेद, या एक ऐसा कंबल है जिसमें कि काला सफ़ेद दोनों तरह हो। कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए, मतलब तिरंगा कंबल नहीं होना चाहिए। उसको 21 बार खुद पर से वार कर उसे किसी मंदिर में या गरीब को दान दे दे। इससे कई तरह के फायदे होते हैं। कर्ज से मुक्ति, संकट से बचाव, अकस्मात मृत्यु, घर में संबंध, बड़ों से जो संबंध है, छोटों से संबंध है, तो बहुत तरह की जो परेशानियां हैं सर पे, वो सब निकल जाती हैं। फिर इसके बाद आपको क्या कर, अगर अगला उपाय है तो उस उपाय को आप कर सकते हैं कि रेवड़ी और बतासे, शहद और सिंदूर, ये सब आप पानी में बहाएं। रेवड़ियाँ, बतासा, शहद और सिंदूर, इनको आप पानी में बहाएं। मंगलवार का व्रत रखें और क्रोध का त्याग कर दें। बस ये छोटा सा उपाय है। इस उपाय से आप बहुत तरह के संकटों से बच सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी तरह के ग्रह के संकट हैं, कहीं से आपने अपनी कुंडली दिखवाई है या कोई विशेषज्ञ बताते हैं कि आपके पास ग्रहों का संकट है, तो उसके लिए जो उपाय वो मैं बता रहा हूँ। अगर सूर्य का ग्रह का अगर आपके ऊपर प्रकोप है तो इसके लिए आप बहते पानी में गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का बहाएं। अगर चंद्र का प्रभाव है तो दूध या पानी भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोए और अगले दिन कीके की जड़ में सारा जल डाल दें। अगर मंगल का प्रकोप है तो सफ़ेद सुरमा आँखों में लगाएं। बहते पानी में रेवड़ियाँ, बतासे, शहद और सिंदूर बहाएं। अगर बुध का आपके ऊपर संकट है तो कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ दान करें। दांत अपने साफ रखें, तो ये बुध का प्रभाव आप पर कम हो जाएगा। अगर गुरु का आपके ऊपर प्रभाव है तो माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। चने जो है, जो चना हम लोग खाते हैं, उस चने का दाल उसका दान करें। शुक्र का प्रकोप है तो ज्वार, चरी, घी, कपूर, दही का दान करें। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। शनि किकर की दातुन करें। पेड़ों की जड़ों में तेल डालें। और अगर राहु का प्रकोप है तो जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं। मूली का दान करें या कोयला बहते पानी में बहाएं। जेब में चांदी की ठोस गोली रखें। और अगर लास्ट केतु का प्रभाव है तो काले और सफ़ेद तिल बहते पानी में डालें। तो ये सब हमने ग्रह के नक्षत्र के अनुसार जो समस्याएं आपके जीवन में आई हैं, ये सब सारी समस्याओं का निदान आप इन उपचार से, इन उपायों से कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि धन दौलत सब चीज़ को पा सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।